हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बॉक्स शैडो को। बॉक्स शैडो के थ्रू आप बेसिकली किस तरह से एक शैडो क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट को देखा था और अब हम एलिमेंट्स को देखेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बॉक्स शैडो का एग्जाम्पल देखते हैं। सो स्क्रीन्स की तरफ हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो भी टेक्स्ट शैडो की तरह ही है, बस टेक्स्ट शैडो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है और यहाँ पे बॉक्स शैडो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करें एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक एलिमेंट है, डिव है, हमारे पास बटन्स हो सकते हैं, हमारे पास चेक बॉक्सेस हो सकते हैं। सो इमेज हमारे पास एक एलिमेंट हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप ओवरऑल देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई इतना डिफरेंस है नहीं। इसमें प्रॉब्ली हम वही हॉरिजेंटल शैडो, वर्टिकल शैडो यूज़ करेंगे, ब्लर इफेक्ट जो कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा था टेक्स्ट शैडो के अंदर, और सेपरेट रेडियस की भी एक प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड होती है, वैल्यू वो भी हम दे सकते हैं। सो ये ऑफ्टन टाइप लाइक यूज़ भी आप करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एक कलर आ जाता है कि शैडो का कलर क्या होगा, और इसी तरह आप मल्टीपल शैडोज़ बना सकते हैं डिफरेंट। लास्ट में मैं आपको बेसिकली एक लिंक भी शेयर करूँगा वेबसाइट का, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसमें आप डिफरेंट डिव्स के ऊपर किस तरह के शैडोज़ क्रिएट होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। सो जैसे कि हम पिक्चर से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि शैडोज़ किस तरह के होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 डिव्स हैं, और इसके ऊपर 3 तरह के डिफरेंट शैडोज़ लगे हुए हैं। ठीक है, सो इस तरह के फैंसी शैडोज़ भी हम लोग क्रिएट करेंगे। ज़्यादातर बेसिकली हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं वो कॉमर्स के अंदर या फिर ई कॉमर्स साइट्स के अंदर, या फिर हमारे पास कोई इमेज गैलरी टाइप हो, वहाँ पे इस तरह के शैडोज़ यूज़ हो रहे होते हैं। सो चलते हैं कोड एडिटर की तरफ, और यहाँ पे हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ बॉक्स शैडो के नाम से, बॉक्स शैडो के नाम से, और HTML हम इसको टाइप दे देते हैं, और हमारे पास सेशन बन गई। इमेज टैग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बॉक्स शैडोज़ को दे देते हैं प्रॉपर्टी, ताकि हमारे पास डिस्टिंग्विश भी होता है। सो मेनली जो है, सबसे पहले अपना सर्वर भी ऑन कर लेते हैं, और सर्वर ऑलमोस्ट स्टार्ट है, और ये हमारे पास सर्वर आ गया है। तो इस पर ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा, सो हम इसको H1 यूज़ करते हैं, और यहाँ पे H1 नहीं, प्रॉब्ली हम डिव्स बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। सो डिव क्लास बॉक्स 1 दे देते हैं, और इसी तरह हम 2-3 डिफरेंट बॉक्स बना लेते हैं। सो 3 प्रॉबेबली इनफ रहेंगे, सो क्योंकि हम लोगों ने बॉक्स शैडोज़ डिफरेंट देखने, और इसमें ही हम प्रॉबेबली इंटरनल स्टाइलिंग भी यहीं पे परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे बॉक्स 1 की हम स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको विड्थ दे देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक और काम करते हैं कि हम एक बॉक्स नाम की एक चीज़ सबके साथ दे देते हैं, ताकि हमें CSS रिपीट ना करनी पड़े हर एक में। सो यहाँ पे हम एक बॉक्स नाम देते हैं, देन फिर बॉक्स 1 2 3 एक अलग क्लास बना दिया। तो बॉक्स के अंदर हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। सो चाइल्ड पेरेंट कॉन्सेप्ट में यूज़ करो थोड़ा सा। सो अगेन यहाँ पे हम विड्थ ले लेते हैं 300 px, हाइट हम ले लेते हैं 300 px। सो एक बॉक्स बन जाएगा, एंड बैकग्राउंड कलर भी हम एक साथ में दे देते हैं, और यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सो इसमें हम दे देते हैं प्रॉबली लाइक रेड, सबका रेड आ जाएगा, लेकिन ये डिस्टिंग्विश फिर हो जाएगा डेफिनेटली। और अब बॉक्स 1 के अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देंगे, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये बहुत वो हो गया है। सो हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट राइट का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। मार्जिन लेफ़्ट 10 px एंड मार्जिन राइट 10 px, एंड यहाँ बॉडी में फ्लेक्स हम यूज़ कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये इन लाइन सारे आ जाए। सो यहाँ पे हम फ्लेक्स यूज़ कर लेते हैं। सो ये कुछ हमारे पास बॉक्स इस तरह से आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत प्लेन है, और शार्प एजेस के साथ शेडोज़ वगैरह भी अप्लाई नहीं हो रहे इसके ऊपर कोई भी। सो अब हम बेसिकली इसके ऊपर बॉक्स 1 2 3 के ऊपर डिफरेंट शेडोज़ अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉक्स शेडो के लिए बॉक्स शेडो रिक्वायर्ड होगा, जैसे हमने टेक्स्ट शेडो के लिए टेक्स्ट शेडो रिक्वायर्ड किया था। उसके बाद हॉरिजेंटल, तो मैं कह देता हूँ लाइक 5 px,
मुझे शेडो देना है एंड 5px मुझे वर्टिकली शेडो देना है। और उसके बाद मैं एक कलर इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ ब्लैक। अगर प्रॉबली मेरे पास कलर जो है वो यहाँ पे यूज़ हो जाए ब्लैक, सो मैंने एक ब्लैक शेडो दे दी है। सो ये मैंने सिर्फ अभी बॉक्स 1 पे अप्लाई किया, तो जैसे कि आप देखें बड़ा एक सॉलिड कलर का डिस्टिंग्विश आपको लग रहा है। एक तो सबसे पहले सेकंड और थर्ड देखें उस पर कोई शेडो अप्लाई नहीं हो रहा, और यहाँ पे आपके पास एक शेडो अप्लाई हो रहा है जो कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली उसका शेडो निकला है। बट क्योंकि हमें इसमें ब्लर इफेक्ट भी देना है, ठीक है, एंड उसको स्प्रेड भी करना है, तो ब्लर इफेक्ट में देता हूँ 2px। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा ब्लर भी हुआ है, जो कि यहाँ से ब्लरनेस आई है। हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लर इफेक्ट देते हैं 5px। सो अब देखें थोड़ा सा ब्लर हो गया। और अब स्प्रेड कितना करना है, तो स्प्रेड में अगर मैं इसको 10px कर दूँ, सॉरी, सो 10px कर दूँ प्रॉबली, सो यहाँ पे देखें 10px का एक स्प्रेड हो गया। सो इसको मैं अगेन उसका जो ब्लर इफेक्ट है वो थोड़ा कम करता हूँ, स्प्रेड भी उसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि एक अच्छी लुक आए इसमें। और हमारे पास आप देखें कि एक शेडो, बेसिक लेवल का एक शेडो रेडी हो गया। सो क्योंकि मैंने सॉलिड कलर ब्लैक यूज़ किया है, आप इसका वेरिएंट लाइट ग्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इफेक्ट्स के लिए काफ़ी बेहतर होता है। और जैसे कि आप देखें हल्का सा एक शेडो आ रहा है उसके ऊपर, और लाइक स्प्रेड भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको 5 यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट सा एक शेडो बन रहा है जो कि डिस्टिंग्विश कर रहा है सेकंड और थर्ड के, लाइक सेकंड और थर्ड से वो डिस्टिंग्विश कर रहा है। मेन है फोकस आपका उस शेडो के ऊपर जा रहा है थोड़ा बहुत, लिटिल बिट। और इसी के साथ आप होवर इफेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो जैसे कि अब अगेन मैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 के डिफरेंट शेडोज़ बनाऊँगा, ठीक है। और इसके लिए मैं एक साइट भी इवेंचुअली यूज़ करूँगा, और जो कि मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा। तो जैसे कि एक साइट है, प्रॉबली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये थोड़ी सी बेहतर लग रही है, बट इवेंचुअली शेडो बॉटम वाला देख लेते हैं इस तो ये साइट का एक लिंक है। प्रॉबली आपको जस्ट जो सा भी शेडो कॉपी करना है आपने उसमें जाना है और उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जिस एलिमेंट के अंदर आपने आने, यानी कि जैसे कि बॉक्स 2 हम उसको डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, और आपने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देनी है। मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बताया था उसका कि आपको अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ करना आ गई तो आप उसके मर्जर भी बना सकते हैं। और मर्जर किस तरह से होगा, लाइक सपोज करें आप कलर दे दें एंड देन वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल ब्लरनेस जो है उसकी, एंड देन स्प्रेड रेडियस, और इसी के साथ उसके कॉम्बिनेशंस डिफरेंट बन रहे हैं। सो यहाँ पे देखते हैं मैंने फर्स्ट और थर्ड सेम रखा है, सेकंड डिस्टिंग्विश की है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर आप देखें कि यहाँ पे हल्का सा बॉटम पे थोड़ा शेडो आ रहा है, जस्ट लाइक जो हमने यूज़ किया था 17, और इसमें भी बॉटम पे है, थोड़ा सा लाइट पे है। तो जैसे कि आप ओवरऑल देख सकते हैं कि बहुत क्लियर है। तो हम अगेन इसमें भी हम अब अगेन ये बॉर्डर वाला भी है हमारे पास, और ये हमारे पास एक जैसे कि उस पिक्चर उसके अंदर जैसे वुडन इफेक्ट टाइप एक आ रहा होता है, तो हम इसको भी यूज़ कर लेंगे ताकि हम तीनों जो ब्लॉक लेवल है ना उसके बेसिकली देखें। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पे शेडो वो इनसेट हुआ है, ठीक है, लेआउट के अंदर। हमारे पास कलर के पर्सपेक्टिव से शायद नज़र ना आ रहा हो, तो मैं कलर के लिए अगर मैं इसमें कोई डिफरेंट कलर भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि इसमें ओपेसिटी कलर के साथ दी हुई है, तो आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बेसिकली यूज़ कि आप किस तरह का दे रहे हैं। आप देखें तो आपको वो इनसेट टाइप लगेगा, तो इस तरह से शेडोज़ अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स के लिए मैं आपको फर्स्ट इफेक्ट एक बना के दिखाता हूँ जो कि प्रॉबली एक होवर इफेक्ट होगा। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके होवर पे वो चीज़ अपेयर हो, ठीक है। और अभी के लिए अगर आप जैसे कि देखें कोई चीज़ बॉक्स के ऊपर एक इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं उसको एक कर्सर लेके जाऊँगा अपना, तो वो एक इफेक्ट सा बन रहा है मेरे पास, ठीक है। सो बॉक्स शेडो इस तरह से होता है, और आपको मैं साइट भी शेयर कर दूंगा इवेंचुअली, जहाँ से आप डिफरेंट शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप ओवरऑल देख सकते हैं कि आपके पास मोर देन प्रॉबली 193 टाइप ऑफ शेडोज़ है जो कि आप अपने कार्ड्स के लिए, बटन्स के लिए और इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।